मैं आज आपके सामने समाज की एक ऐसी विडंबना बताना चाहती हूँ जो कि आम समाज में हर रोज घटित होती है। हर रोज की घटनाओं से भी हम सचेत नहीं होते और कोई न कोई उस गलती को दोहरा देता है और वो गलती दोहराना लड़की को खतरे में डाल देता है और वो सब कुछ लड़कियों को सहन करना पड़ता है, क्योंकि हमारे समाज की विडंबना है कि यदि लड़की का रिश्ता अमीर घर से आया है तो हम ये नहीं देखते कि अमीर घर का शहजादा कैसी आदतों का है, पढ़ा लिखा है या नहीं है, हमारी लड़की की इज्जत करेगा या नहीं करेगा, ये सोचे बगैर उनके धन को देखते हुए अपनी लड़की का रिश्ता तय कर देते हैं। और लड़की के साथ क्या होता है सुनिए मेरी इस कहानी में, जो मैं आगे बताना चाहती हूँ। यदि आपको पसंद आए तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना। एक नगर में मुरलीधर नाम का बढ़िया रहता था। उसके हालात कुछ अच्छे नहीं थे। एक छोटी सी दुकान थी, उसी से घर का गुजारा चलता था। उसकी लड़की शोभा, जो कि सिर्फ 19 साल की थी, +2 करके कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही गई थी, के गुप्ता के घर से उसके लड़के के लिए उसका रिश्ता आ गया। गुप्ता के 2 बेटे थे, बड़े का नाम हर्ष था और छोटे का पंकज। पंकज ने उस लड़की को, शोभा को, किसी शादी में देखा था और उसने अपने माता पिता को दिखाया कि देखो कितनी सुंदर लड़की है, यदि हो सके तो इससे मेरी शादी करवा दो। अब बड़ा भाई हर्ष बेईमान किस्म का था, उसने भी सोचा कि ठीक है, अनपढ़ तो ये है ही, बिगड़ैल भी है, इसकी शादी हो जाएगी तो अच्छा है, माँ बाप को यही संभालेगा। उन्होंने लड़की के पिता से किसी बिचौलिए के थ्रू बात की कि हम शोभा का रिश्ता अपने पंकज से करना चाहते हैं। अब शोभा का पिता ने कहा मेरे पास देने लेने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन गुप्ता ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी बेटी बहुत सुंदर है, मेरे घर के लिए लक्ष्मी बन के आएगी और अपनी बेटी की शादी बगैर दहेज के कर सकता है, जो भी खाने पीने का खर्चा आएगा वो भी मैं ही लगा दूंगा, लेकिन अपनी बेटी की शादी मेरे पंकज से कर दीजिए। अब लड़की के पिता ने घर में बात की, लेकिन लड़की की इच्छा पढ़ने की थी, पर सब ने समझाया कि बड़े घरों से रिश्ता हर रोज नहीं आता, उनके इतना धन है कि तुझे न पढ़ने की जरूरत है न नौकरी की जरूरत है, पता नहीं कितनी दुकानें हैं, कितने गोदाम हैं, बड़ा अच्छा बिजनेस चल रहा है, तुझे नौकरी की या पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब शोभा की शादी पंकज से हो जाती है, ससुराल घर में चली जाती है, कारोबार बड़ा लड़का हर्ष और उसका पिता दोनों ही संभालते थे। छोटा लड़का तो अनपढ़ के बराबर ही था, सिर्फ प्राइमरी तक पढ़ा था, उसके बाद आवारागर्दी करता, बिगड़ लड़कों में घूमता, उल्हाने लेके आता, उसी को शोभा के साथ बांध दिया। अब शोभा देखती है कि ये तो निठल्ला है,
पूरा दिन घर में पड़ा रहता है, कुछ करता धरता नहीं है। लेकिन शुरू का प्यार होता है, उसमें बच्चा गलती कर ही देता है। शोभा भी पंकज के प्यार में पड़ गई और उसे जल्दी ही एक बेटी को जन्म देना पड़ा। अब 9 महीने के बाद बेटी हो जाती है और पंकज निठल्ला रहता है, या तो आवारा लड़कों में घूमता है या घर में पड़ा रहता है। शोभा यदि दुकान पर जाने के लिए कहती है तो कहता है, हमारे पास बहुत धन है, मुझे दुकान पे जाके क्या करना है, नौकर चाकर काम करते हैं, मेरे को किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अब जैसे तैसे करके शोभा की लड़की भी बड़ी होने लगी। अब हर्ष की पत्नी शोभा से नौकरानी की तरह काम लेती, बात बात पर झिड़कती कि तेरे बाप के घर में तो कुछ भी नहीं है, जो तू यहाँ भोग रही है। तेरे बाप के घर में तो पंखा भी नहीं था, यहाँ तू एसी में रहती है, फिर काम तो करेगी ही, तू नहीं करेगी तो कौन करेगा, तेरा पति तो निठल्ला है, अब तेरे को तो काम करना ही पड़ेगा। शोभा हर रोज के ताने सुन सुनकर तंग आ चुकी। एक दिन क्या हुआ कि सेठ को कुछ नुकसान हुआ और हार्ट अटैक होकर पंकज का पिता शोभा का ससुर स्वर्ग सिधार गया। अब हर्ष को मनमानी करने का मौका मिल गया। उसने सारे कारोबार को अपने नाम कर लिया और अपनी माताजी से बीमे के कागज कह के पूरी की पूरी प्रॉपर्टी पर, कारोबार पर कागज बनवा के अपनी माँ के सब जगह साइन करवा लिए कि मैं अपनी इच्छा से अपने बड़े बेटे को सब कुछ सौंप रही हूँ। छोटा बेटा नालायक है, इसलिए मैं इस पर विश्वास नहीं करती, मैं तो सभी कुछ बड़े बेटे को देना चाहती हूँ और दे रही हूँ। ऐसा करके हर्ष ने सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई। अब क्या होता है, हर्ष की पत्नी कहने लगी कि इन निठल्लों को घर में क्यों रख रखा है, ये खाते हैं, सो जाते हैं, काम कुछ करते नहीं हैं, इनको क्यों नहीं घर से निकाल दिया जाए। अब शोभा की जिठानी बात बात पर रोटियों के भी ताने देती, कहती तुम निठल्ले पड़े, शेरनाज का खर्च हो, कुछ करते धरते हो नहीं, कल को तुम्हारी बेटी भी बड़ी होगी, इसका एडमिशन कहाँ से होगा। अब बेटी 5-6 साल की हो चुकी थी। पंकज ने बड़े भाई से कहा, भाई मुझे 25,000 रुपये दे दे, अपनी बेटी का एडमिशन करवाना है। भाई ने तो एकदम लड़ना शुरू कर दिया कि तू कुछ करता धरता नहीं है। इसमें हर्ष की माँ ने कहा कि प्रॉपर्टी सारी मेरे नाम है, तू कैसे बोल रहा है, मैं तुम्हें आधी आधी दूंगी, इसे 25,000 देने में भी तुझे क्या दुख लगता है, इसकी बेटी भी पढ़ाई कर लेगी, इसका एडमिशन हो जाएगा। इस पर हर्ष की पत्नी बोलती है कि माताजी किस वहम में हो, प्रॉपर्टी सारी हमारी है। बोली कैसे है, बोली तेरे ही बेटे ने जब बीमे के कागज कह के नाम करवाए थे, तेरे दस्तखत करवाए थे, साइन करवाए थे, वो सारे प्रॉपर्टी के कागज थे। आज सारी प्रॉपर्टी के मालिक हम दोनों ही हैं, आपके हिस्से कुछ नहीं है। इतना सुनती है और ठाणी को भी अटैक पड़ जाता है और ठाणी की भी मृत्यु हो जाती है। अब बड़ा भाई छोटे भाई को घर से निकाल देता है। जो शोभा के पास गहने होते हैं उनको लेकर वो निकल जाते हैं और कोई कमरा किराए पर लेकर रहते हैं। शोभा कहती है, पंकज अब तो कुछ काम कर ले, अब तो घर से भी निकाल दिए हैं, हमारा गुजारा कैसे होगा।
लेकिन वो तो निठल्ला था, बिगड़ा हुआ था। उसने कहा, मैं सेठ का बेटा हूँ, मैं किसी के यहाँ नौकरी करूँगा या मजदूरी करूँगा, मेरे बस का कुछ नहीं है। अब जैसे तैसे करके जो गहने थे वो भी बेच खाए और उनके पास आखिर कुछ नहीं रहा। एक दिन शोभा ने सोचा, क्यों न पिता के घर जाऊं, वहीं शरण लूं। ये अपने भाई के पास चला जाएगा, हो सकता है भाई इसे खाना तो देगा ही। अब शोभा पंकज से लड़कर अपने मायके आ जाती है और अपने पिता मुरलीधर को सारी बातें बताती है। पिता बहुत पछताता है और कहता है कि तू पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरा ही माथा खराब हो गया। मैंने ही दूसरों की सिखाई से लड़के की जांच पड़ताल नहीं की और तेरी शादी अमीर सोच के उस घर में कर दी। ये नहीं देखा कि लड़का निठल्ला है। लेकिन अब क्या हो सकता है। अब शोभा अपने मायके में रहने लगी। उसने दोबारा से कॉलेज में एडमिशन ले लिया। उसकी बेटी को उसके माता पिता देखने लगे। किसी छोटे से सरकारी स्कूल में उसका एडमिशन करवा दिया और शोभा ने दोबारा से अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। उधर क्या होता है कि पंकज अपने भाई के घर जाता है और भाभी से खाना मांगता है। भाभी कहती है, मैं तुझे एक कटोरा दे सकती हूँ, भीख मांग के खा ले, निठल्लों के लिए यहाँ भोजन नहीं है। यदि करना है तो किसी के यहाँ मजदूरी कर और खाना खा। ये बात पंकज से सहन नहीं हुई, क्योंकि बचपन से ही अमीर ज़्यादा बना हुआ था और अहंकार बहुत था। अब उसने क्या किया, उस कमरे में आया और रस्सी डाली और झूल गया, फांसी खा के मर गया। अब पंकज की कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। लेकिन शोभा अपने मायके में रह के पहले बीए करती है, फिर बीएड करती है, फिर मेहनत करके पक्की टीचर लगती है और अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ाती है और ये निश्चय करती है कि जब तक मेरी बेटी अपने पैरों पर नहीं हो जाएगी तब तक मैं किसी के बहकाव में नहीं आऊंगी और इसकी शादी नहीं करूंगी। जब ये खुद काबिल हो जाएगी तभी इसकी शादी करूंगी। तो मैं ये समाज को संदेश देना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि कभी भी बेटियों की पढ़ाई में कोताही मत करो। बेटियों को इतना पढ़ाओ कि वो आत्मनिर्भर हो सके तथा अपने बच्चों का पेट पाल सके और आत्म स्वाभिमान से अपना जीवन जी सकें। क्योंकि बेटियों के द्वारा दो घरों की शान बढ़ती है। मायके में कहते हैं कि फलां की बेटी ऐसी पोस्ट पे जॉब करती है, ससुराल में कहते हैं इनके लड़के की पत्नी ऐसी जॉब करती है। तो लड़कियों को पढ़ाना एक पुण्य का काम है, समाज को बढ़ाने का काम है, देश को बढ़ाने का काम है। अपनी बेटियों की पढ़ाई में बिल्कुल कोताही मत करो। वैसे तो बच्चा कोई भी हो पढ़ा लिखा होना ही चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसको कोई नहीं बता सकता, कोई छीन नहीं सकता। धन दौलत मकान जमीन सब छीने जा सकते हैं, लेकिन शिक्षा को कोई नहीं छीन सकता। शिक्षा के द्वारा इंसानियत आती है, इंसानियत के द्वारा आत्म स्वाभिमान से जीना आता है, उसके अंदर आत्मनिर्भरता आती है। इसलिए ये मेरी कहानी एक समाज के लिए संदेश है कि बेटियों को इतना आत्मनिर्भर बनाओ कि बेटियां कभी झुके नहीं और अपने सम्मान के साथ जिएं तथा दूसरों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। जय हिंद।